हेलो नीलेश जी। चलिए 3:04 हो गए हैं, 1 मिनट और शेष रह गया है। इस 1 मिनट के बाद में हम इसको इस लाइव क्लास को स्टार्ट कर देंगे। और मध्य प्रदेश की एशियन हिस्ट्री पर ही है ये, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। और शुरू होने से पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास के बीच में आप मेरी इस लाइव वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिससे कि बीच में बार बार मेरे को बोलना ना पड़े। आप सभी विद्यार्थी समझदार हैं। चलिए थोड़ा सा समय और शेष रह गया है। जो भी नए विद्यार्थी हैं, लगातार कह रहा हूँ, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में बेल आइकन को क्लिक करें, तो जिससे कि आप मेरे द्वारा डाले गए जितने भी लाइव क्लासेस हैं या फिर जो भी अपलोड करूँगा वीडियो, उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे। और मेरे चैनल के माध्यम से आप वो सारी स्टडी कर पाएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए, और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक स्पेसिफिक रहता है जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। चलिए 3:05 हो गए हैं। लेट्स स्टार्ट टू अवर क्लास। हियर इट इज द न्यू क्वेश्चन। चलिए बताएं इसका आंसर। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। गुर्जरा स्थल में अशोक के नाम की जो देवना प्रियदर्शी का उल्लेख मिला है, ये उल्लेख निम्नलिखित में से किस पर उत्कीर्ण है, किस पर लिखा गया है? बताएं। लघु शिलालेख पर, स्तूप लेख पर, स्तंभ लेख पर, या फिर गुहा लेख पर? बताएं। जी आप नहीं हैं, आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को किरण जी। मैं उन सभी नए विद्यार्थियों से ये बार बार इसीलिए कह रहा हूँ। आपका स्वागत है किरण जी। जितनी भी आप मेरी लाइव क्लास है उन सभी को आप देखें। मैंने उन सबको भी अपलोड करके रखा है लगातार। मध्य प्रदेश की अभी जो चलाई हैं मैंने, तो टोटल 20 क्लास हो चुकी हैं। आप बिल्कुल उनको देखकर आनंद ले सकते हैं, उनसे पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। बताएं इसका आंसर क्या है आप सभी विद्यार्थी। चलिए आंसर आना चालू हो गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स गिविंग द आंसर। ओके, सो सभी लोग एक ही चुना है। हेमंत जी ने, वंदना जी ने। चलिए बहुत ही सही, आप बिल्कुल सही चुन रहे हैं। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, लघु शिलालेख। लघु शिलालेख पर ये उत्कीर्ण किया गया है। गुर्जरा स्थल के अशोक के जो देवना प्रदेशी का जो उल्लेख मिला है वो लघु शिलालेख पे मिला है। लघु शिलालेख इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही। गुर्जरा दतिया में है, ठीक है ना, ये दतिया में है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थी बता रहे हैं इसके बारे में, तो जो भी विद्यार्थी बताएं उसको क्रॉस चेक जरूर किया कीजिए। और जो मुझे होगा वो बिल्कुल मैं डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूंगा, मेरे को नॉलेज होगा। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। बताएं, इसका आंसर दें। 27वां नंबर क्वेश्चन। सिंधिया ने कहाँ राज्य स्थापित किया था? नागौद, ग्वालियर, इंदौर या फिर बीजापुर? वेरी इजी क्वेश्चन, एवरीवन कैन गिव द आंसर। काफ़ी टाइम लगातार ऐसे क्वेश्चन बनते आए हैं, मैंने पहले भी बताया है, तो इजीली यू कैन गिव द आंसर। वेरी इजी, ज़्यादा समय ना लें इसके लिए। इसका आंसर आ गया है, देखिए सभी विद्यार्थी दे रहे हैं ग्वालियर। ग्वालियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। बताएं इसका आंसर। 28वां है। मध्य प्रदेश में खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था? देखिए घूम फिर कर मध्य प्रदेश का लिमिटेड इतिहास के ऊपर क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं
तो इनके बारे में अपन अन्य ऑप्शन के साथ में भी चर्चा करेंगे, जिससे कि सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो पाए और अन्य टॉपिक भी अपन कवर कर पाए। बताएं इसका आंसर। मध्य प्रदेश में बताएं निर्माण किसने कराया था? बताएं। आंसर आ गया है मैक्सिमम। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, चंदेलों ने कराया था। चंदेल इज द करेक्ट आंसर, चंदेलों ने कराया था ये। और खजुराहो, इस क्षेत्र को मैंने कल भी क्वेश्चन पूछा था, इसको इतिहास में किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है। जी बिल्कुल, हेमंत सोनारी जी बिल्कुल सही कहा है। 950 ईस्वी में, ठीक है ना, खजुराहो के मंदिर का निर्माण चालू करवाया था और ये 950 से लेके 1100 ईस्वी तक रहा इसका निर्माण, ठीक है ना। लेकिन चंदेलों ने राज किया था 950 से लेके 1400 ईस्वी तक, ठीक है, ये ध्यान रखना। मंदिरों का निर्माण 950 से 1100 ईस्वी तक हुआ था, ठीक है। और खजुराहो को का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन में खजुराहो को क्या कहते थे? जहां पर चंदेलों ने राज किया था उस क्षेत्र को प्राचीन नाम क्या था? मैंने कल आपको बताया था उसका नाम, आप बताएं इसका नाम क्या था? चेदी के नाम से जाना जाता है, आकाश लोधी जी बता रहे हैं, खजुराहो। जी हाँ, महाजनपद था मध्य प्रदेश में और बिल्कुल वो विंध्य क्षेत्र में ही था और विंध्य क्षेत्र में ही ये भी आता है खजुराहो, जो कि छतरपुर, सतना, रीवा और ये सब पूरा क्षेत्र विंध्य क्षेत्र कहलाता था। और बिल्कुल उसको वो चेदी का क्षेत्र था, लेकिन चेदी का पर्टिकुलर प्लेस अपन उसी को बोलें ये नहीं कह सकते। चेदी काफी बड़ा एरिया था, महाजनपद था, जिसमें कि छोटे छोटे जनपद मिले हुए थे, ठीक है ना। इसलिए आप बिल्कुल कह सकते हैं कि वो चेदी राज्य के अंतर्गत आता था, ठीक है ना, चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। और इसका नाम बिल्कुल काफी लोग बता रहे हैं, इसका प्राचीन नाम था जेजाग भुक्ती। बिल्कुल सही कहा आपने, जेजाग भुक्ती के नाम से ये जाना जाता था खजुराहो। और चंदेलों ने वहां पर जेजाग भुक्ती क्षेत्र के नाम से ही राज्य किया था, प्राचीन नाम था ये, ठीक है, बिल्कुल सही। बाकी के अन्य अन्य जो भी इसमें वंश दिए हैं उनके बारे में भी अगर अपन चर्चा कर लें तो बहुत बढ़िया है। आप लोग बता सकते हैं इसमें कि परमार वंश कहाँ के थे, कलचुरी वंश कहाँ के थे, और मालवा क्षेत्र तो खैर ये वंश नहीं था। इन दोनों वंशों के बारे में बताएं। परमार वंश कहाँ के थे, किस क्षेत्र के थे परमार वंश? चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग तो जानते हैं, जो नए विद्यार्थी हैं वो समझ लेंगे। परमार वंश धार के थे और धार में इन्होंने अपना प्रशासन किया था। और राजा भोज यहाँ के सबसे ज्यादा प्रतापी राजा रहे, ठीक है। और कब से चालू किया था इन्होंने, अपनी स्थापना कब की थी? 1000 से लेके 1285 ईस्वी तक इन्होंने अपना धार में शासन किया परमार वंश ने, ठीक है। और साथ ही साथ इस परमार वंश की स्थापना आनंद ने की थी, आनंद नाम के राजा ने, ठीक है। कलचुरी वंश की 2 शाखाएं थी, ठीक है ना, एक पश्चिमी शाखा थी और एक दक्षिणी शाखा थी। तो जो दक्षिणी शाखा थी वो मध्य प्रदेश में थी, ठीक है ना, जो कि त्रिपुरी में थी, त्रिपुरी जो कि जबलपुर में था। और ये कलचुरी वंश था, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी कलचुरी वंश की, वो कब से हुई थी बताएं, आप में से कोई बताएगा? मैंने बताया था आपको कलचुरी वंश के बारे में। कलचुरी वंश के बारे में आपको बताया था ना। आप में से कोई बताएगा इसका कलचुरी वंश का? मैंने आपको इसका टाइम भी बताया था कि कब से कब तक रहा।
कलचुरी वंश। कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको ये कलचुरी वंश का शासन कब हुआ था और दक्षिण में कब से लेके कब तक था। ये था 620 दक्षिण में, ठीक है ना, 620 से लेके 1181 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसवी में, सॉरी ईसवी, ये कलचुरी वंश का शासन रहा यहाँ पर। और उत्तरी, ये तो दक्षिणी में था, दक्षिण क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश में आता था, लेकिन जो उत्तरी क्षेत्र था, ऊपर का क्षेत्र, ठीक है ना, वो क्षेत्र में कलचुरी वंश का शासन था। वो 550 से लेके 1156 ईस्वी तक रहा, ठीक है, क्लियर है आप सभी को। कलचुरी वंश के शासक के बारे में आप बता रहे हैं, कलचुरी वंश के शासक कौन थे। नन्नुक जी बता रहे हैं आप। बिल्कुल, कलचुरी वंश के शासक जो थे वो नन्नुक थे, और परमार वंश के थे शासक आनंद नहीं था, उनका नाम था उपेंद्र, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा, उपेंद्र कृष्णराज ये नाम था इसका। आनंद का नाम थोड़ा सा गलत कंफ्यूजन में था, उपेंद्र कृष्णराज था, ये परमार वंश के संस्थापक रहे, ठीक है। चलिए, इन सभी के ऊपर चर्चा हो गई, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये आ गया अगला क्वेश्चन, ये आ गया, चलिए बताएं इसका आंसर। मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन किसके नेतृत्व में हुआ था। आर्य जब आए थे मध्य प्रदेश में तो उसका नेतृत्व किसने किया था, महर्षि अगस्त्य ने, विश्वामित्र ने, जवाली ने, या फिर भृगु ने। इसका आंसर दें। बताएं। आंसर आना चालू हो गया, सभी लोग ए पर जा रहे हैं, बिल्कुल सही दिया है आपने जवाब, महर्षि अगस्त इज द करेक्ट आंसर। जब मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन हुआ था तो उसका नेतृत्व जो किया था वो महर्षि अगस्त ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंधित स्थल कौन सा है। भरतरी गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, या फिर 52 गजा की मूर्ति। गुप्तकालीन जो कृतियां हैं बताएं। कुर्मी जी बता रहे हैं युद्ध कबीला आया था अगस्त के साथ में, ठीक है, अपडेट कीजिए इसको, इसके बारे में जानकारी अगर किसी को है डेफिनेटली दे कैन क्रॉस इट, इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। चलिए इसका आंसर दें आप। गुप्तकालीन की कृतियां कहां से संबंधित हैं, गुप्तकालीन, इसका आंसर देना चालू किया आप लोगों ने। सोनारी जी तीसरे पर जा रहे हैं, माया लोधी जी बी पर, हेमंत सोनारी जी बाघ की गुफाएं पहुंच गए हैं, सभी लोग बी पर जा रहे हैं। कुर्मी जी उदयगिरी पहुंच रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही, जो विद्यार्थी उदयगिरी पहुंच रहे हैं वो बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं, उदयगिरी इज द करेक्ट आंसर। गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंधित जो स्थल है वो उदयगिरी की गुफाएं हैं, जो कि कहां पर है, सांची के पास में है, और विदिशा जिले के निकट, जो विदिशा जिला है उसके निकट में है ये उदयगिरी की गुफाएं।
और वहां पर गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंधित पूरा क्षेत्र है, ठीक है ना, उदयगिरी की गुफाएं। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, बाकी के विद्यार्थी कुछ इस तरीके से बता रहे थे कि भरतरी की गुफाएं कहाँ पर हैं, बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं, 52 गजा की मूर्ति कहाँ पर है, इसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे डेफिनेटली इसका। लेकिन सबसे पहले अपने क्वेश्चन का उत्तर देना चाहिए, उसके बाद में अन्य पॉइंट्स के बारे में चर्चा करनी चाहिए। भरतरी की गुफाएं कहाँ पर है? ये है उज्जैन में, ठीक है ना। बाघ की गुफाएं धार में है, ठीक है ना। 52 गजा की मूर्ति कहाँ पर है? मेरे ख्याल से बैतूल में है, एम आई राइट? थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को। 52 गजा की मूर्ति बैतूल में है, ठीक है। 52 गजा, बाकी गुफाएं धार में हैं। और ये भरतरी और बाकी गुफाएं में क्या है? शैल चित्र, इसमें भी शैल चित्र हैं, ठीक है ना। इसको बिल्कुल याद रखना है, ये शैल चित्र हैं यहाँ पर, जिनको कि बाघ की गुफाएं कहते हैं। बहुत गहरी गहरी गुफाएं हैं, उन गुफाओं के अंदर में चित्रकारी पाई गई है, तो उनको बाघ की गुफाएं कहते हैं। और हजारों वर्ष पुरानी ये गुफाएं हैं, ठीक है। इसमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। 52 गजा के बारे में, जी हाँ मैं कंफ्यूजन में था। 52 गजा बैतूल में है या फिर बड़वानी में, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को। आप लोग बता रहे हैं बड़वानी में, चलिए मान लेते हैं। तो सभी विद्यार्थी बिल्कुल कंफर्म है बड़वानी में है? जी हाँ। चलिए, मेरा थोड़ा कंफ्यूजन था, आप लोगों ने क्लियर कर दिया, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। आई विल इरेज इट, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, जो सही है उसी पे अपन जाएंगे, ठीक है ना। ये है बड़वानी में, 52 गजा की मूर्ति बड़वानी में है। थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन था, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा था, क्योंकि मैं भी पढ़कर ही पढ़ाता हूँ आप लोगों को। कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मेरे पास में नहीं है वो मुझे आप बता सकें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट काइंड ऑफ नॉलेज। ओके, लेट्स स्टार्ट टू द अदर क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश में की गई खुदाई और खोजों में से किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? बताएं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बताया कि 52 गजा की मूर्ति बड़वानी में है, थैंक यू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में की गई खुदाई और खोज से किस सभ्यता के अवशेष मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, प्रागैतिहासिक या फिर नदी सभ्यता? कौन सा आंसर सही है इसका, बताएं। चलिए, आंसर आ रहा है, रोमिल जी बता रहे हैं सी पर, बाकी के विद्यार्थी कुर्मी जी भी सी पर जा रहे हैं, वीर चौरसिया जी भी सी पर। चलिए, बिल्कुल सही, यू आर गिविंग करेक्ट आंसर। प्रागैतिहासिक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में जो खुदाई और खोजों के दौरान जो सभ्यता के अवशेष मिले वो प्रागैतिहासिक काल थे, यानी कि प्रागैतिहासिक यानी कि पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है ना। और प्राचीन काल, अति पाषाण काल के बारे में जानकारी इसमें मिली, इसलिए इनको प्रागैतिहासिक बोलते हैं। प्राचीन काल इतिहास के बारे में खुदाई में जानकारी मिली मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। और इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे खोजें हुई थी। नाबदा टोली है, कायथा है, ठीक है, और कहाँ है, और भी बहुत सी क्षेत्र हैं, ठीक है ना। सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन आगे करेंगे, और क्वेश्चनों में भी वो आता है तो डेफिनेटली अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, 32वां क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश की आदिम जातियां शिकार हेतु किन हथियारों का प्रयोग करती थीं? तलवार, भाला, धनुष बाण या फिर नुकीले पत्थर और हड्डियां? बताएं इसका आंसर। प्रागैतिहासिक काल में जो आदिम जातियां थी, पाषाण काल में, जी हाँ, भीमबेटका के शैल चित्र भी हैं, ये पाषाण काली थे, बिल्कुल बताएं। मध्य प्रदेश में जो आदिम जातियां रहती थीं वो अपने पेट भरने के लिए जो भोजन एकत्रित करती थी उसके लिए
जो हथियार का उपयोग करती थी, किस हथियार से उसका शिकार किया जाता था वो प्रागैतिहासिक काल में, तो वो किस चीज से था? डी। मैक्सिमम गोइंग फॉर डी। कुर्मी जी धनुष का बोल रहे हैं, बाकी सब डी पे जा रहे हैं। बिल्कुल सही, पाषाण काल की बात हो रही है ये, ठीक है ना। पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल जो कहलाता है वो पाषाण काल कहलाता है। तो उस समय जो भी हथियार थे वो पत्थरों से बनाए गए थे, या फिर जो मरे हुए जीव होते थे उनकी हड्डियों से नुकीले हथियार बनाए जाते थे। तो इसका जो आंसर है वो है नुकीले पत्थर और हड्डियां, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हियर इज द न्यू वन क्वेश्चन, ठीक है। बताएं, बुंदेला वंश के किस शासक ने जहांगीर के कहने पर, देखिए रिपीट हो रहा है, अबुल फजल की हत्या की थी? Previously also I asked that question. Now this question is coming again. So tell me the correct answer. बुंदेला वंश के किस शासक ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या करवाई थी? छत्रसाल, वीर सिंह बुंदेला, हृदय शाह या फिर मधुकर शाह? बताएं इसका आंसर। इसका आंसर दें। चलिए आंसर आना चालू हुआ। वीर सिंह बुंदेला बोल रहे हैं मैक्सिमम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ऑलरेडी दैट क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, काफी बार मैं पूछ चुका हूं, बार बार आ जाता है क्वेश्चन ये बार बार। चलिए आंसर बिल्कुल सही है, वीर सिंह बुंदेला। और ये वीर सिंह बुंदेला ने कहाँ राज किया था, किस क्षेत्र के थे ये बताएंगे आप? किस क्षेत्र के थे ये वीर सिंह बुंदेला? ये थे ओरछा। ओरछा में बुंदेला वंश के थे ये, बुंदेला वंश के थे ये। और बुंदेला वंश से ही बहुत गहरा संबंध था मुगल काल का, मुगल काल के साथ में काफी अच्छा संबंध रहा, ठीक है। और बुंदेला जो वंश है, बुंदेला वंश की इसकी नींव किसने डाली थी बताएंगे? बुंदेला वंश की नींव किसने डाली थी? आप में से किसी को मालूम है बुंदेला वंश की नींव किसने डाली थी? ये डाली थी राजा सोहनपाल ने। राजा सोहनपाल ने बुंदेला वंश की नींव डाली थी, ठीक है ना। और ये बुंदेलखंड जो राज था, बुंदेला राज्य बोलते थे, वहां पर इसकी नींव डाली थी, है ना। और अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने कराई थी जहांगीर के कहने पर, ठीक है ना, क्योंकि ये अकबर के बहुत करीबी थे। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से थे, नव रत्नों में से एक थे ये अबुल फजल। और जहांगीर के बहुत ज्यादा विरोधी रहे थे ये, जहांगीर की बात को ये मानते नहीं थे और जहांगीर की बातों का काफी ज्यादा विरोध करते थे। इस कारण से जहांगीर हमेशा क्रोध में रहता था, इस कारण से अबुल फजल की हत्या करवा दी थी वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जहांगीर ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। हियर इट इज द न्यू क्वेश्चन। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। मानधाता नगरी वर्तमान में ओमकारेश्वर की स्थापना किस राजा ने कराई थी बताएं? राजा मुचुकुंद, राजा माहिष्मती, बिंदुसार या अशोक? बताएं। मानधाता नगरी वर्तमान में ओमकारेश्वर
की स्थापना किस राजा ने करवाई थी? इसका आंसर देंगे आप? आंसर आ गया है मैक्सिमम चूजिंग ए आंसर, राजा मुचुकुंद। ओके, बिल्कुल सही बताया आपने, मुचुकुंद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राजा मुचुकुंद ने कराई थी मांधाता नगरी की, जो कि वर्तमान में ओमकारेश्वर कहलाता है, उसकी स्थापना। और मांधाता राजा मुचुकुंद के पिता थे, ठीक है ना, उनके नाम पर इस नगरी का निर्माण करवाया था। और ये किस युग की बात है? ये है द्वापर युग। द्वापर युग, जिस समय की श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और महाभारत काल के समय की बात है। ठीक है, महाभारत काल के समय की बात है। और महाभारत काल तो इसके बाद में हुआ था, लेकिन राजा मुचुकुंद उससे पहले के थे, महाभारत काल से पहले के थे राजा मुचुकुंद। ठीक है ना, और ये थे राजा राम के वंश के, जो भगवान राम थे उनके वंश के थे, ये रघुवंशी थे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अयोध्या के इवाक्षु वंश के थे ये, बिल्कुल सही। मुचुकुंद अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के, बिल्कुल सही, इक्ष्वाकु वंश के थे ये, कुर्मी जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज आई एम डिस्कसिंग विथ यू। ठीक है ना, किस वंश के थे राजा मुचुकुंद, ये भी क्वेश्चन बनता है इसमें। और साथ में मांधाता नगरी किसने बनवाई, ये भी बनता है। मांधाता कौन थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑल द रिलेटेड ऑफ द हिस्ट्री पार्ट, तो आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसमें राजा महिष्मति का भी नाम आ गया है। ठीक है, राजा महिष्मति, इसके बारे में कोई बताएगा? राजा महिष्मति, महिष्मति कहाँ पर है? महिष्मति कहाँ है? देखिए, ये है खरगोन में, वर्तमान में खरगोन में है ये। खरगोन में, जिसको कि महेश्वर बोलते हैं, वो महिष्मति था पूर्व में। ठीक है ना, वहां पे जो महिष्मति नगरी है, वो उसको राजा महिष्मति ने बसाया था उस समय। ठीक है, पुरुषुक भी इसी वंश के थे, कुर्मी जी बता रहे हैं। डेफिनेटली आप लोग जो भी बता रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली वी विल क्रॉस चेक इट। और आप सभी लोग भी विद्यार्थी इसको क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि नॉलेज वी हैव टू शेयरिंग टू ईच अदर। बिल्कुल सही है ना। चलिए, और बाकी के दोनों जो थे, ये दोनों किस वंश के थे? बिंदुसार और अशोक। बिंदुसार और अशोक किस वंश के थे? इसके बारे में बताएंगे आप? बिंदुसार और अशोक किस वंश के थे? जी बिल्कुल, मौर्य वंश के थे ये। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, आगे बढ़ाते हैं। काफी क्वेश्चन का अपन ने एलोबरेट कर दिया इसको। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। हेक राजा महिष्मति ने किस नगरी की स्थापना की थी? देखिए, क्वेश्चन मैंने कल ही इसका अभी आंसर दे दिया पिछले क्वेश्चन में। बता दें, हेक राजा महिष्मति थे, उन्होंने किस नगरी की स्थापना की थी? विदिशा, महिष्मति, सांची या भरहुत? ज्यादा समय नहीं लगेगा इसका आंसर देने में, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर दिया है आपको, और आप लोग भी जानते हैं बिल्कुल। ठीक है, बताएं आंसर फटाफट दे दें, फिर मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने आंसर दे दिया है, महिष्मति। महिष्मति इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है ना। ये हेयक वंश के थे, राजा महेशमती जो थे ये हेयक वंश के थे। और हेयक वंश कहाँ का था? दक्षिण का था, ये दक्षिण का था। और वहां से ये मध्य प्रदेश आए थे और वहां पर आके इन्होंने अपनी महेशमती नगरी बसाई थी। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र का ये वंश था हेयक। ठीक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य का राजा था? जो भगवान श्री राम थे उनके जो छोटे भाई थे शत्रुघ्न, उनके जो पुत्र थे वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राज्य करते थे? बताएं, उज्जैनी, विराटपुरी, कुंतुल या विदिशा? बताएं, इसका आंसर बताएं। श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न, उसका जो पुत्र था उसने किस क्षेत्र में राज किया था? आंसर आ गया है मैक्सिमम डी पर आ रहे हैं। और भी कोई विद्यार्थी? बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट आंसर। जो भगवान श्री राम के भाई थे शत्रुघ्न, ठीक है ना, उनके जो पुत्र थे उनका उन्होंने राज किया था विदिशा में। ठीक है, विदिशा क्षेत्र में राज किया था और वहां के वो राजा थे। ठीक है, चलिए ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर दें। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था? जो सम्राट बिंदुसार थे उन्होंने अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था? कसरावत, सांची, भारहुत या विदिशा? बताएं। हेमंत सोनाली जी बता रहे हैं राम के जो पुत्र थे कुछ दक्षिण कौशल के राजा थे। शत्रुघ्न के पुत्र थे शत्रुघाती। ठीक है, चलिए इसका आंसर दें। आंसर आ गया है, डी आ रहा है ना। चलिए बिल्कुल सही, विदिशा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बिंदुसार के जो पुत्र थे अशोक, उनको राज्यपाल नियुक्त किया था बिंदुसार ने विदिशा का, तो विदिशा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विदिशा का राज्यपाल नियुक्त किया था जो सम्राट बिंदुसार थे उन्होंने अशोक को, जो कि आगे जाके सम्राट अशोक बने और उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक अलग ही कोटि का बनाया। ठीक है ना, कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के नाम पर ही आता है। जी हाँ, सम्राट अशोक अवंती के भी राज्यपाल रहे थे। बिल्कुल सही है, अवंती के भी राज्यपाल रहे थे जो कि उज्जैनी था, उज्जैनी है इस समय, वहां का भी राज्यपाल बनाया गया था इनको। जी हाँ, विदिशा की रानी से ही इनका विवाह हुआ था अशोक का। ठीक है ना, श्रीदेवी, और ये भी विदिशा की थी, विदिशा की ही विदिशा राज्य की ही पुत्री थी ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। भोसले ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? नागपुर, भोपाल, इंदौर या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका आंसर। भोसले ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? बिल्कुल सही कहे रोमिल जी आपने, आंसर कर दें। चलिए ठीक है, आंसर आ गया है, बिल्कुल सही लिखा है आपने, नागपुर।
जो भोसले वंश था, ठीक है ना, ये मराठा वंश की शाखाएं थी। कितनी शाखा थी? 5 शाखाएं। उन 5 शाखाओं में से एक शाखा थी भोसले, ठीक है ना। भोसले इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इन्होंने अपना जो वंश राज्य स्थापित किया था वो नागपुर में किया था। तो इनकी ये 5 शाखाएं निकली थी मराठाओं की, ठीक है। एक तो भोसले थी, अप्पाजी भोसले, जिनके की बहुत महान राजा रहे, ठीक है ना। तो इनको लिखते हैं अपन यहाँ पर, ये हो गई भोसले, ठीक है ना। और दूसरी कौन सी थी? सिंधिया थी। और होलकर थी एक। और कौन थी? तीन फैमिली तो यहाँ आ गई, और 2 फैमिली थी। आप में से कोई बताएगा? भोसले, सिंधिया, होलकर, इसके बाद में और कौन थी? एक थी पवार, और कौन सी थी? तुकोजी वंश, तुकोजी थी। इस तरीके से ये 5 फैमिली थी, ठीक है। तुकोजी थी, ये मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। भोसले, सिंधिया, होलकर, पवार और तुकोजी, ऐसे तो बहुत सी फैमिली थी। ये मध्य प्रदेश में जो शाखाएं बनी उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। होलकर इंदौर में रहे, सिंधिया ग्वालियर में, और जो पवार थे वो उन्होंने धार में शासन किया, और देवास में तुकोजी जो कि बड़ी पाती में रहे, और जीवाजी वंश भी था एक जीवाजी वंश भी था जो कि छोटी पाती देवास में रहे। छोटी पाती और बड़ी पाती, ठीक है ना, 2 जगह से। जियाजी राव, बिल्कुल सही। जीवाजी वंश थे वो छोटी पाती से थे, और तुकोजी थे वो देवास की बड़ी पाती से थे, ठीक है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया अगला क्वेश्चन। अशोक ने विदिशा के सृष्टि की किस पुत्री से विवाह किया था? आप लोगों ने अभी बता दिया है इसका आंसर, और मैंने भी क्लियर किया है। आंसर बताएं इसका। श्रीदेवी, शकुंतला, रेवा, 2 जगह आ गया श्रीदेवी। बताएं, इसका आंसर दें। रिपीट वंस मोर, कौन से जिले से कौन है? अच्छा, वंशों के बारे में पूछ रहे हैं आप? वंश, अच्छा, चलिए मैं बता रहा हूं। ये है, ये आ रहा है। देखिए मैं बताता हूं इसमें, ठीक है। इसमें जो होलकर वंश थे, फेलवर जी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है उनका नाम हम पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इन होलकर वंश थे इंदौर के, ठीक है। और सिंधिया वंश ग्वालियर से, आनंद राव पवार ये धार से थे, छोटी पाती से तुकोजी थे, और बड़ी पाती से तुकोजी थे सॉरी, और छोटी पाती से जीवाजी वंश था, और भोसले वंश, ठीक है ना, ये थे नागपुर से, ठीक है। ये क्लियर हो गया? चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलें अपन अब। ये आ गया अगला क्वेश्चन। इसका आंसर तो आप लोगों ने दे भी दिया है। चलिए आंसर बिल्कुल सही है, 2 जगह लिखा हुआ है, दोनों को करेक्ट बता देते हैं अपन। श्रीदेवी, पहले भी कई बार में मैं पिछले क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। बताएं इसका आंसर। अशोक ने किन स्थानों पर स्तूपों का निर्माण नहीं कराया है? बताएं।
भारहुत, विदिशा, उज्जैनी और सांची। इसमें से कौन सा स्थान है यहाँ पे कि अशोक ने स्तूपों का निर्माण नहीं करवाया था? बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्मी जी, आप सभी लोग बोल रहे हैं, आपने हमारे लिए एक कमेंट लिखा, सभी लोग वीडियो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरे इस कमेंट का ध्यान है, मैं तो भूल ही गया था। चलिए बताएं, आंसर आ रहा है इसका। सभी लोग बोल रहे हैं, सी पर भी जा रहे हैं, डी पर भी जा रहे हैं, उज्जैन भी बोल रहे हैं। चलिए वेरी गुड, जिनको पता है वो बिल्कुल सही बताएं। देखिए, अशोक ने भारहूत में किया था, ठीक है ना, स्तूपों का निर्माण। उज्जैन में यहाँ पर भी किया था, सांची में तो है ही इनका, लेकिन विदिशा में नहीं किया था। ठीक है, विदिशा इज द करेक्ट आंसर। अगर इस क्वेश्चन के बारे में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में विदिशा है यहाँ पे कि अशोक ने स्तूपों का निर्माण नहीं करवाया था। भारहूत सतना में है, स्तूपों का निर्माण, यहाँ पर स्तूप है, ठीक है ना। और उज्जैन में भी स्तूपों का निर्माण करवाया, और रायसेन, सांची यहाँ पे की स्तूप है ही है, ठीक है। यहाँ पे की भगवान बुद्ध की जो शिष्य हैं उनकी अस्थियां यहाँ पर संचित की गई हैं। तो ये तीनों जगह पे तो अशोक ने स्तूपों का निर्माण कराया, विदिशा में नहीं करवाया। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 41। ये लीजिए अगला क्वेश्चन 41। मौर्य वंश के बाद विदिशा पर किस वंश ने शासन किया? जी विजय वर्मा जी, आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है अगर आपने दिया है तो। चलिए बताएं, मौर्य वंश के बाद विदिशा पर किस वंश ने शासन किया? शुंग, गुप्त, इवाक्शु या हैनसांग? बताएं आंसर। आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं इसका आंसर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ फैक्ट अबाउट दैट मौर्य वंश। भारहूत, सतना, उज्जैन का वेस्ट टिकरी स्तूप, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फैक्ट इसका बताएं। विजय वर्मा जी कह रहे हैं कि आप लोगों को नहीं पता है तो तुक्का क्यों मारते हो? कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, हैबिट है। चलिए बताएं, आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, शुंग पर। बिल्कुल सही है आपका आंसर, शुंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश का शासन हुआ था, क्योंकि मौर्य वंश के ही सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। क्या? पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने ही मौर्य वंश का जो आखिरी राजा थे, कौन थे, क्या नाम था उनका? बृहद्रथ, बृहद्रथ, ठीक है ना। इसकी हत्या की थी किसने? जो पुष्यमित्र शुंग थे, ये सेनापति थे, सेनापति थे मौर्य वंश के। जो आखिरी राजा था, बहुत कमजोर था बृहद्रथ, ठीक है ना। उसकी हत्या करने के बाद में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और ये बिल्कुल सही कहा है, 185 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 185 ईसा पूर्व हेमंत सोनारी जी बता रहे हैं, ठीक है ना। उस समय पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। दिस इज द फैक्ट विच इज आपको बता रहा हूं, और काफी विद्यार्थी भी इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। और शुंग वंश ने विदिशा से इसका राज्य आरंभ किया था, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए बताएं, महान मौर्य शासक अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ, कहां पर प्राप्त हुआ था? हेमंत सोनारे जी पूछ रहे हैं, हेलोडोरस किसका राजदूत था? आप में से कोई बताए। चलिए आप ही से क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जितने भी विद्यार्थी हैं, किसका शासक, किसका राजदूत था हेलोडोरियस? आप में से कोई बताएगा?
हेलोडोरियस था वो मेगास्थनीज का राजदूत था, ठीक है ना। उन्होंने अपना राजदूत बनाकर भेजा था यहां पर, ठीक है। चलिए इसका आंसर बिल्कुल बताएं आप। चलिए आंसर आ गया। सभी लोग विद्यार्थी डी पर जा रहे हैं, कई लोग ए पर भी जा रहे हैं। चलिए जहां पर जिनको जानकारी है डेफिनेटली वो उसका आंसर देगा जो पढ़ा है उसने। चलिए डी इज द करेक्ट आंसर। महान मौर्य शासक अशोक के जो अभिलेख थे वो सभी जगह थे, गुर्जरा में भी थे, पनगुड़िया में भी थे, सारो मारो में भी थे, और भी कई जगह बनवाए हैं डेफिनेटली है। कल के पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछ लिया है, रायसेन में है, सांची में है, ठीक है ना, भारूत में है, उज्जैन में है। इस तरीके से अशोक ने अपने अभिलेख कई जगह पर बनवाए थे उस समय जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म बनवाने के बाद में, अपनाने के बाद में इन्होंने वहां पर स्तूप भी बनवाए और कई अभिलेख भी लिखे, ठीक है ना, जिससे कि उनका इतिहास के बारे में जानकारी रहे। तो क्लियर हो गया, गुर्जरा में भी इनके अभिलेख हैं, पनगुड़िया में भी हैं और सारो मारो में भी हैं। तो सारा इसका सभी क्वेश्चन में इसका आंसर सही है। थैंक यू सो मच विजय जी, आपने मेरे वीडियो को लाइक किया। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। विष्णु के वराह के अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से किस स्थान पर पाई गई थी? बताएं। ग्वालियर, खजुराहो, उदयगिरी की गुफा में या फिर सांची में? कहां पर प्राप्त हुई थी विष्णु के वराह के अवतार की झांकी की प्रतिमा? बताएं इसका आंसर। थैंक यू आप सभी लोगों का कि आप लोग मेरे कमेंट्स को भी अपने साथ में जोड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। पी के कुर्मी जी बता रहे हैं गुर्जरा दतिया में है, पान और सारो मारो ये सीहोर में है। जी बिल्कुल, कुर्मी जी की जो कमेंट्स हैं उस पर ध्यान दें। कुर्मी जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए इसका आंसर भी आ गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स गिविंग द करेक्ट आंसर। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। विष्णु के ये वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा है वो उदयगिरी की गुफाओं में है जो कि विदिशा के निकट में है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, बस ये नहीं बताया था कि वराह के अवतार की झांकी कहां पर है, ठीक है ना। ये यहां पर स्थित है और ये किसने बनवाई थी? गुप्त वंश ने। गुप्त वंश ने इनको बनवाया था, ठीक है। वराह अवतार है इसकी झांकी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये लो, ये आ गया। किस काल में मध्य प्रदेश का बड़ा भूभाग गुप्त साम्राज्य का अंग था? बताइए। 100 से 150 ईस्वी, या फिर 150 से 200, 200 से 250, या 300 से 550 मध्य प्रदेश का बड़ा भूभाग था? बताइए। मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग गुप्त वंश के अधीन था, किस काल में था? चलिए आंसर 44 का देना चालू किया है। वीर जी डी पर आ रहे हैं, विकास श्रीवास्तव जी बी पर आ रहे हैं 350। चलिए बिल्कुल सही, 350 से लेके जो 550 ईस्वी तक जिन्होंने अपना आंसर लिखा है वो बिल्कुल सही है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इस काल के समय में मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा भूभाग गुप्त साम्राज्य के अधीन था, ठीक है। और इस समय जो राज्य में इस समय जो शासन था वो था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त जो कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है इन्हें, भारत का
नेपोलियन, नेपोलियन, ठीक है ना, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्हीं के राज्य के समय में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग जो कि नर्मदा के निकट में था, ठीक है, नर्मदा की उत्तरी सीमा है, ठीक है ना, नर्मदा नदी की जो उत्तरी सीमा है वहां से लेके बहुत बड़ा भूभाग मध्य प्रदेश का वो गुप्त साम्राज्य के अधीन था, और ये कार्यकाल था 300 से लेके 550, और इस समय समुद्रगुप्त ने ये क्षेत्र पर काफी समय तक राज्य किया था। और यहीं पर पुष्टिमाला तथा साकोर में समुद्रगुप्त के सिक्के मिले। कहां कहां पर? बनमाला, ठीक है, बमनाला और साकोर जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर समुद्रगुप्त के समय के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त के समय के सिक्के यहां पर प्राप्त हुए हैं। सो 300 से 350 ईस्वी इज द करेक्ट आंसर। गुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था। उज्जैन पहली बार चलिए, बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी विद्यार्थी मेरी वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग तो बता ही रहे हैं सभी को, मैं भी अपनी तरफ से बताना चाहता हूं, आप सभी विद्यार्थी मेरी वीडियो को लाइक करते हुए चलें। अगला क्वेश्चन आ गया, और जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि जितनी भी लाइव वीडियोस आ रही हैं या फिर जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उनको नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और आप लगातार मेरी वीडियोस को देख पाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्तंभ स्थापित नहीं कराए थे? बताएं। बताएं, सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्तंभ स्थापित नहीं करवाए थे? रूपनाथ, बीसनगर, पवाया या कसरावद? विच वन इज द करेक्ट आंसर? टेल मी। इसका आंसर आना चालू हुआ। वीर चौरसिया जी बी पर जा रहे हैं। और कोई विद्यार्थी? बीसनगर, कुर्मी जी भी बीसनगर को ही बोल रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना अपना आंसर जरूर बताएं। सी पर भी आ रहे हैं। चलिए, जो विद्यार्थी डी पर आएंगे वो सही रहेगा। कसरावद इज द करेक्ट आंसर। सम्राट अशोक ने, ठीक है ना, जो स्तंभ है वो कसरावद में स्थापित नहीं करवाए, रूपनाथ में है, बेसनगर में है और पवाया में भी है, पवाया में भी। तो ऑल दीज आर ट्रू, ठीक है ना, रिमेंबर दीज थिंग्स। बट कसरावद में इसके स्तंभ का निर्माण नहीं करवाया, ठीक है। तो कसरावद इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। टाइम बहुत ज्यादा है, हो रहा है, 1 घंटे के आसपास हो गया। ये आ गया, गोंड वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? छत्रसाल, नाहर शाह या नरहरी शाह या इनमें से कोई नहीं? अंतिम शासक पूछा है, ध्यान से समझिएगा। अंतिम शासक कौन था गोंड वंश का? बताएं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है नाहर शाह, ठीक है ना, काफी लोगों को नहीं पता है। तो नाहर शाह इज द करेक्ट आंसर। गोंड वंश का जो अंतिम शासक था वो नाहर शाह था, ठीक है। नाहर शाह इज द करेक्ट आंसर। ये आ गया अगला क्वेश्चन।
गुप्त वंश के किस राजा ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बताया था? कोई भी बता सकता है, बताएं इसमें से आंसर क्या है। ए बी सी डी तीनों सामने है आपके सामने। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, मुचुकुंद, मानधाता या माहिष्मति? गुप्त वंश का शासक कौन रहा? कोई भी बता देगा। आप लोग तो बता ही देंगे, सभी लोग, सभी के आंसर सही जाएंगे। आपने बताया था कि विदिशा में नहीं करवाया, क्या नहीं करवाया? पिछले में कंफ्यूजन है। पिछला कौन सा क्वेश्चन, कौन सा? चलिए, आंसर बिल्कुल सही है इसका भी। मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा कुर्मी जी किसके बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, इसका आंसर तो बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चंद्रगुप्त ये गुप्त वंश के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनको की विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी और इन्होंने ही उज्जैनी में अपनी राजधानी बनाया था और उज्जैन में शासन किया था। ठीक है, और इन्होंने उज्जैन से शकों को खदेड़ा था, शक वंश को खदेड़ा था और शक वंश को हराने के बाद में उज्जैनी पर अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है ना, शक थे पहले वहां पे आसीन, तो शकों को खदेड़ने के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया था। ठीक है, मुचुकुंद के बारे में आपको बता चुका हूं, मुचुकुंद कौन थे। ठीक है, और मुचुकुंद के बाद में मैंने अन्य भी बता दिए हैं, मुचुकुंद, मानधाता और माहिष्मति। ठीक है ना, मुचुकुंद इक्ष्वाकु वंश के थे, मानधाता भी इक्ष्वाकु वंश के थे, माहिष्मति हेयक वंश के थे। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, समय जा रहा है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? आप बता देंगे आराम से। मंदसौर, उज्जैन, चंदेरी? सिंपल क्वेश्चन, बताएं। इसका आंसर बताएं। चलिए, मैं ही बता देता हूं, एवरी वन कैन गिव द आंसर। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, सभी विद्यार्थियों ने घूमा होगा जो मध्य प्रदेश के हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, इसका बताएं। ये क्वेश्चन तो आ चुका है यार, ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए, अगला आखिरी क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, 50वां। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद में मध्य प्रदेश कितनी रियासतों में बांटा गया? महाराजा छत्रसाल जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद में मध्य प्रदेश कितनी रियासतों में बट गया था? बताएं, 6 में, 7 में, 8 में या फिर 9 में? कितनी रियासतों में बट गया था? बताएं। आंसर आ गया सभी लोगों का, सारे विद्यार्थी ए पर जा रहे हैं। रुमिल जी ने ए बोला है, कुर्मी जी ने भी ए बोला है, 6। चलिए, बिल्कुल सही बोला है आपने, 6 इज द करेक्ट आंसर। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद में मध्य प्रदेश 6 रियासतों में बटा था। ठीक है ना, महाराजा छत्रसाल जो कि विंध्य क्षेत्र के राजा थे, ठीक है ना, उस क्षेत्र में इन्होंने राज किया था। देन उसके बाद में ये 6 रियासतों में अलग अलग बट गया था। ठीक है, तो 6 इज द करेक्ट आंसर।
तो सभी विद्यार्थी को मैं बताना चाहता हूँ, इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 1 घंटा 8 मिनट हो गया है लगातार लेते हुए, और आप सभी विद्यार्थियों से मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और साथ में नए विद्यार्थी लगातार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। अगली क्लास फिर मैं कल लेकर हाजिर होऊंगा। नोटिफिकेशन आपको कम्युनिटी माध्यम से मिल जाएगा, आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे आकर मैं आपको बता दूंगा। फेलो जी बोल रहे हैं सर जी पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करिए ना। पीडीएफ भी मैंने डाल दी है, मैंने उसका लिंक भी डाला हुआ है नोटिफिकेशन में अपनी कम्युनिटी सेक्शन में, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन में आपको पूरी जानकारी दे ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी वहां से। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं 3 बजे। कल सैटरडे है, ठीक है, तो कल और क्लास रहेगी, उसके बाद में संडे को ऑफ रहेगा। मंडे से फिर सेकंड क्लास भी चालू होगी जो कि मॉर्निंग 12 बजे से 1 बजे के बीच में होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वाइज हर लाइव क्लास ली जाएगी। मध्य प्रदेश के 52 जिलों के ऊपर 52 क्लास लाइव क्लास लेंगे उसमें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू हु हैज बीन ज्वाइन माय लाइव क्लास। और सभी विद्यार्थी जो नए हैं उनको भी बता दें आप। थैंक यू सो मच रोमिल जी, डेफिनेटली वी विल एंजॉय टुगेदर, क्योंकि दिस इज द मध्य प्रदेश एंड वी आर लिविंग इन द मध्य प्रदेश, डेफिनेटली वी शुड नो अबाउट द मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं इसी समय, और आप सभी लोग सभी विद्यार्थी पढ़ते रहें, पढ़ाई से बिल्कुल भी अलग ना हटें, क्योंकि जितना रिवीजन होगा उतने ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी आएगी और हर चीज़ याद रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर रिपीट भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट होने से हमारा वो पोर्शन बार बार रिवाइज हो रहा है, और जिससे कि हम भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। जी बिल्कुल कुर्मी जी, आपका कौन सा कमेंट था, मैंने वो स्किप हो गया, आगे पहुंच गया, इसलिए मैं बता नहीं पाया। आप कमेंट डाल दीजिएगा, डेफिनेटली आई विल चेक इट आउट एंड लेट यू नो ऑल द डिटेल बाय टुमारो, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन माय लाइव क्लास। कल फिर मिलते हैं इसी समय। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।